हरे राम, राम राम हरे हरे। भागवतम के लिए भी मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीन, मद गुरो मन महाधना, मन निश्चितारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैवं नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजजामिले, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजानग्रे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। तो मुझे एक बार स्क्रीन शेयरिंग एनेबल करनी पड़ेगी या होस्ट देना पड़ेगा? Yes, Prabhu, just a minute. अब ट्राई कीजिए प्रभु जी। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर के 14वें श्लोक से आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमेशा की तरह जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और बाकी भक्त कृपया म्यूट रखें सो दैट हम अच्छे से पढ़ पाए। और साथ में हम अपने पॉइंट्स नोट करते चलेंगे और क्विकली एक एक दो दो पॉइंट हम शेयर करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कालीचरण प्रभु आप स्टार्ट कीजिए। कालीचरण प्रभु म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं, सपालो यदुषे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, तात्पर्य इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार समस्त लोकों में उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के बस।
प्रभु जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्ण। यस प्रभु। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। सो छोटा पैरा है, बहुत ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, बट आई थिंक छोटा सा डिस्कशन फिर भी हम कर सकते हैं अगर कोई भक्त यहाँ पर क्विकली शेयर करना चाहें कि इस पैरा में हमने क्या पढ़ा। प्रभु जी मैं बताऊं। यस प्रभु जी। हाँ, तो इसका तात्पर्य या सारांश रूप में कह सकते हैं कि किसी भी ब्रह्मांड में अंतरिक्ष का नियंत्रण अन्य ब्रह्मांडों के समान ही है। यहाँ अलग नहीं है, वहाँ अलग नहीं है, ऐसा बोला गया है। यानी सारे ब्रह्मांडों का नियंत्रण एक जैसा है, ये बोला गया। सभी ग्रहों का नियंत्रण भी सभी ब्रह्मांडों के समान ही है। इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांडों में काल और वायु का नियंत्रण भी एक जैसा ही है। हर वस्तु, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड सभी काल के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। कहीं का भी हो वह समय के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण इन सभी ब्रह्मांडों, ग्रहों, उपग्रहों की क्या नियंत्रण करते रहते हैं। युधिष्ठिर को इन सब दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल के वशीभूत सब क्रियाओं के नियंत्रण भगवान द्वारा ही कंट्रोल्ड हैं, नियंत्रित हैं। युधिष्ठिर से पहले कोई पाप हो चुका है फिर भी दुखी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु प्रभु जी, जी। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ज्यादा लंबा पैरा नहीं है, तो इसलिए इसको क्विकली समराइज करके हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिलता है तात्पर्य में, वो है कि काल के प्रभाव के विषय में और काल की शक्ति के विषय में बताया गया है कि समस्त जो कुछ हो रहा है वो काल के मतलब अधीन हो रहा है। काल भगवान के अधीन है, लेकिन बाकी जो भी कुछ घटित हो रहा है वो काल के प्रभाव से घटित हो रहा है। यहाँ पर एक मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, जिसको हम इस पैरा में डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे मन में वो संशय उत्पन्न हुआ था इस पैरा को पढ़ते टाइम, इसलिए मैं वो इसे शेयर कर रहा हूँ। बट जब आगे मैंने इसी को 3-4 श्लोक आगे जब हम आके पढ़ते हैं तो उसका आंसर मिलता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर संशय रखूंगा, डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, वो आगे हमें 3-4 श्लोक बाद मिल जाएगा। जब हमने इसमें पढ़ा कि अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक वो काल प्रतिक्रियाओं को सहन करने के लिए मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये डाउट आया था कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि युधिष्ठिर ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जिस मतलब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसका उन्हें इस जन्म में उस क्रिया की का फल अभी या प्रतिक्रिया भोगनी पड़ रही है। जबकि हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुछ हम करते हैं उससे हमारा प्रारब्ध होता है और उसके रिएक्शंस हमें अगले जन्मों में लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज का खंडन किया जा रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा था। बट अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हमारे को इसी में अभी इसका आएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट इसका श्लोक की। कोई अभी पहले और कभी पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया कि युधिष्ठिर ने पहले कोई पाप किया। इस बारे में कोई सुना नहीं गया, अभी तक सुनने में नहीं आया है। प्रभु जी, भले ही युधिष्ठिर के विषय में स्पेसिफिक ऐसा वर्णन नहीं आया है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा है गीता और भागवतम के अध्ययन के समय में कि जो कुछ हम पूर्व जन्मों में करते हैं उसी का हम फल में आगे के जन्मों में भोगना पड़ता है। जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि युधिष्ठिर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पूर्व जन्मों के पापों की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो थोड़ा सा मेरे को लगा था इसको पढ़ते टाइम कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। एक छोटा सा मेरे मन में, आई डोंट नो, मे बी शायद आपके मन में या बाकी भक्तों के मन में इस टाइप का डाउट नहीं आया होगा, बट मेरे को आया था। बट आगे जब मैंने इसको कंटिन्यू पढ़ा तो उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी यहाँ नहीं डिस्कस करके आगे हम डिस्कस करेंगे। जी, आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे यस फतेह कृष्ण। प्रभु, यस ये फतेह प्रभु। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांत, ये इसका थोड़ा एलोबरेट करेंगे इसको। तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये प्रभु जी, सॉरी, हाँ, ये प्रभु जी श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान, प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा श्रद्धावान, निर्देशित होना, जो यहाँ पर श्रद्धावान, बताया गया है। प्रामाणिक ब्राह्मण और हाँ, पुण्य भगवान श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होना, प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होना, ये 3 सिद्धांत बताए गए हैं। अगर इसी पैरा को हम पढ़ते हैं, इसी में दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फतेह प्रभु, मैं शेयर करता हूँ, आप ही नेक्स्ट पैरा रीड कीजिए। एक मिनट पहले मैं शेयर कर देता हूँ। श्लोक नंबर 15। यत्र धर्म सुतो राजा गदापाणि वर्कोदरा कृष्णोऽस्त्रे गांडीवं चापम सुहृत कृष्ण तत विपतः। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्यक्रम की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंधन क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो, तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इस श्लोक में एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा भी छुपी हुई है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। भक्त अगर क्या कुछ शेयर करना चाहे तो हम एक बार अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। कौन शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य में सारांश में कहा जा सकता है कि शक्ति के रूप में देखा जाए तो महाबली भीम है और धनुधारी अर्जुन है, और युधिष्ठिर भी किसी से कम नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर और पांडवों के साथ ही हैं। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन समय फिर भी जो है अपना प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से कोशिश करता है कि वो साइड से आ जाता है और अपना प्रभाव सामने ला देता है। हालांकि इस परिवार पर चारों तरफ से कृपा भगवान की है, और दो दो भाई महाबली नाम से माने गए हैं, अर्जुन और भीम, फिर भी वो काम काल को नहीं रोक पा रहे। ये सारांश रूप में कहा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो एक्चुअली इसी को ही हम इसी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बताया, इस पैराग्राफ में यही डिस्कशन पॉइंट है, लेकिन इसका एक लेवल हमें थोड़ा सा आगे इस डिस्कशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें मतलब महाभारत में और तात्पर्य में दोनों में बताया गया कि पांडवों में एक तो भीम और अर्जुन की तरह दो महारथी हैं, जिनमें मतलब अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो वो बहुत मतलब बलशाली हैं। सारे पांडव बलशाली हैं, सबके पास अच्छे साधन है, सब कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या सब कुछ अवेलेबल है उनके पास में। युधिष्ठिर जो है वो धर्मात्मा धर्मराज की पोजीशन में है, तो एक तरीके से पूरे अध्यात्म का ज्ञान है उनके पास में। और ये सब होने के साथ साथ भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ हैं, भगवान उनकी रक्षा की चिंता करते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है पांडवों का कि भगवान उनके विषय में चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से पांडवों के माध्यम से पृथ्वी पे धर्म के राज्य की स्थापना की जाए। इतना सब होने के बावजूद भी पांडवों को इतने तरह के कष्ट झेलने पड़े। तो ये हमारा डिस्कशन पॉइंट है, ये एक्सटेंशन है जो भी अभी कालीचरण प्रभु जी ने कहा, उसका एक्सटेंशन ये है कि इतना सब होने के बावजूद उनकी भौतिक दृष्टि से वो पांडव पूरी तरीके से कवर्ड थे, आध्यात्मिक दृष्टि से वो कवर्ड थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान उनके साथ में थे, उसके बावजूद भी पांडवों को कष्ट क्यों झेलने पड़े। भगवान चाहते तो उनके उनसे सारे कष्ट उनके हर सकते थे, उन्हें कोई भी कष्ट झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो भी पांडवों को कष्ट क्यों झेलने पड़े। कोई भक्त अगर इस पे कुछ शेयर करना चाहे, किन्हीं को कोई पॉइंट लगता है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद ये ईश्वर की इच्छा ही थी, क्योंकि ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये काल का प्रभाव भगवान को की इच्छा का सूचक है। यानी ये भगवान की ही इच्छा थी। जब कोई बात किसी मनुष्य के बस से परे हो तो पछताने से लाभ नहीं। यानी हमें केवल ईश्वर का नाम लेना है, जप करना है, बाकी जो होता है वो सब छोड़ देना चाहिए, लेट गो। माने जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, अच्छा या बुरा, जरूरी नहीं कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से ये दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। लेकिन इसमें फिर भक्त ही सोच सकता है ऐसा कि हाँ ठीक है जो हो रहा है, मतलब उसमें हम केवल भगवान को ही कह सकते हैं। बाकी सामान्य इंसान तो फिर समझ से परे हो गई बात, प्रभु जी। यस माता जी, तो माता जी आपने एक हरे पॉइंट कवर किया है यहाँ पे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जेपी प्रभु जी एक सेकंड सिर्फ लूंगा, फिर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। अभी माता जी ने जो कहा वो पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, बट मैं जस्ट उस आप मतलब भक्तों के सामने एक और उसका परिप्रेक्ष्य रखना चाहूंगा कि माता जी ने कहा कि अगर कुछ हो रहा है और हमारी शक्ति से वो परे है, तो हमें उसे भगवान की इच्छा के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जी। इसके साथ में मैं जस्ट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो भीष्म देव हैं वो युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि इसको आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के रूप में ना ले। ठीक है, और हम्म। यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मतलब हो सकता है पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो, प्रारब्ध हो या भगवान की इच्छा हो। तो थोड़ा सा आप हमको एक और थोड़ा सा मतलब आप जो आपने बताया माता जी, एक बहुत सामान्य दृष्टि से वो पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है। थोड़ा सा इसमें से हम एक और क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मैं जस्ट उस पॉइंट पर भक्तों को लाना चाहता हूँ। तो जेपी प्रभु आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? प्रभु जी इसमें लास्ट में जो 2 लाइन है उसी में पूरा स्पष्ट कर दिया है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। यहाँ स्पष्ट कर दिया कि काल के चाहे पूर्व जन्म का चाहे इस जन्म का, वो प्रभाव से जो हमारे सामने कठिनाइयां आ रही है उसको तो हमें भोगना ही है। लेकिन उसे पॉजिटिव लेंगे तो हम रास्ता ढूंढेंगे, और निगेटिव लेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। हरे कृष्णा यस हरे प्रभु प्रभु जी। कृष्णा जी। प्रभु। तो प्रभु जी सॉरी, मैं लेकिन इसमें अगेन मैं एक में इसमें दोबारा से एक पॉइंट अगर ऐड करना चाहूँ, आप अगेन हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हम बिल्कुल समझ सकते हैं और उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम एक दिव्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें से हमें भगवान हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं उसे हमने एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ। तो अभी जैसे जेपी प्रभु जी ने कहा कि इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि काल जो है वो भगवान की इच्छा के नियंत्रण में है। तो अगेन पॉइंट ये है कि अगर काल भी भगवान की इच्छा के और भगवान के नियंत्रण में काम कर रहे हैं, तो भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों करी कि पांडवों को कष्ट हो? भगवान तो उनके साथ थे, तो वो भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि पांडवों के सारे कष्टों को हर सकते थे। तो अगेन यहाँ पर एक और मैसेज है जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन कोई भक्त अगर अपना पॉइंट रखना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी जैसा जेपी साहब ने बताया वो बिल्कुल साफ कह रहा है कि काल भी तो भगवान के ही अधीन है। जब काल भगवान के अधीन है तो जो कुछ करवा रहे हैं भगवान करवा रहे हैं। हो या वही जो राम रच राखा, राम की जगह वो कृष्ण है, तो उन्होंने जो रचा है वही तो होके रहेगा। और वही वो यस 2 लाइनें बता रही है लास्ट वाली। बिल्कुल सही हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण संजय प्रभु प्रभु जी, जी। जी संजय प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे लगता है जिस तरह जो कुछ भी भगवान ने अपनी प्लानिंग करी थी, वो एक डायरेक्टर की तरह से उसने एक सेट तैयार किया था, क्योंकि वो इस जगत को, भौतिक जगत को कुछ देने के लिए आए थे। तो ये बैकग्राउंड सेट कर रहे थे ताकि हमें भगवत गीता मिले, भगवत ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले। जिस आध्यात्मिक ज्ञान से ये श्रीमद् भागवतम परिपूर्ण है। तो अगर देखा जाए श्रीमद् भागवतम, तो स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण के लिए ही व्यासदेव ने लिखा है। बाकी सारे ग्रंथ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान के बारे में बोलते हैं, बट यहाँ पर तो एक्सक्लूसिवली भगवान, भक्त और भक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये तभी बताया गया, ये तभी संभव हो पाया कि जब भगवान कृष्ण इस धरा पे उतरे। वो धरा पे उतरे ये सब कुछ देने के लिए, इस मानव सभ्यता को देने के लिए कुछ ना कुछ स्टेज तो सेट करनी थी। अदरवाइज तो कहा जाए कि जिनके साथ इस यहाँ पे, इस धरती पे भगवान कृष्ण का जिन जिन लोगों के साथ बचपन से लेके जब तक उनका तिरोधान हुआ तब तक जिनके साथ उनकी उठक बैठक थी,
जिनके साथ उनका मेल मिलाप था वो तो उनके पार्षद थे। तो वो कोई छोटे मोटे हमारे जैसे लोग तो थे नहीं, वो तो महान आत्माएं थी, वो शुद्ध आत्माएं थी और वो मुक्त आत्माएं थी। वो तो भगवान के साथ आए थे यही लीला करने के लिए, ताकि हम जैसे मानव समाज के लिए एक शिक्षा दी जाए। स्कूल बच्चों को भेज देते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, उनके लिए तो समाज के उनका पड़ोसी, उनका समाज, उनका लीडर, उनका रिलीजियस लीडर, उनका हर कोई तो ये कहता है कि कम से कम ये तो शिक्षित होते। हमारी साक्षरता तो 60-70% पे पहुंच गई है, जो बाकी 30-40% रह जाते हैं ये कैसे पढ़ लें। ये तो हमारी भौतिक लेवल पे जब हमारी ऐसी सोच है, तो ऐसी सोच को लेकर भगवान ने अगर यहाँ इस धरती पे आकर जो बद्ध जीव फंसे पड़े हैं उनको निकालने के लिए अगर एक सीढ़ी बनाई, एक रास्ता बनाया, एक ज्ञान दिया, एक पथ बनाया, तो ये सब कुछ तो भगवान ने पहले ही नियोजित किया हुआ था। बस एक प्ले एक्ट करना था। मेरे हिसाब से तो एक आध्यात्मिक प्ले था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने 8वें श्लोक में पढ़ा होगा, उसके लास्ट में एक आया था प्रसंग कि एक बार भगवान ने इंद्र को शाप दिया जिसकी वजह से वो शुकर बन के आए थे और उनको भी स्वर्ग वापस जाने की उत्कंठा नहीं थी क्योंकि उसी में वो रम गए थे। तो यहाँ ये चीज हम प्रसंग इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम जब बात आती है त्रितर्ताप के बद्ध बद्ध अवस्था में है, उसके वजह से हमने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है जिसका परिणाम आगे जो हो रहा आएगा। और यहाँ पर दिखाया कि भगवान साक्षात साथ में हैं, लेकिन भगवान साथ में होने के बावजूद भी जो पात्र है उन्होंने तो अपनी अपनी हरकतें अपने अपने समय पे की हैं, जिसका परिणाम आगे आना ही आना है। तो यहां भी यही चीज दिखा रहा है कि जो दिया ना श्री भगवान से अभिन्न है, भगवान के बस में जरूर है, लेकिन भगवान के समान वो क्रिया की प्रतिक्रिया होने वाली है। हाँ, उसी के द्वारा प्रकृति हमको एक मैसेज दे रही है कि आप एक गलती करोगे तो इसकी सजा आपको फ्यूचर में ये मिल सकती है। अगर ये सोच के करो तो आप उस गलती से बच सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो सभी भक्तों ने जो ऐड किया सारे सही पॉइंट्स हैं। ये सारी शिक्षाएं या ये चीजें हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। और जैसे संजय प्रभु जी ने जो बताया था, जस्ट उसी को थोड़ा सा और अगर मैं अपने मतलब इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर जो मैंने श्रवण किया था अगर मैं उसको शेयर करूं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान इस क्योंकि पांडव जो थे वो भगवान की लीला में एक तरीके से पार्षद थे, तो भगवान इस लीला के माध्यम से सामान्य भक्तों को ये एक सीख दे रहे हैं या सामान्य जन को या आने वाली जनरेशन्स को सबको ये एक शिक्षा दे रहे थे कि किस तरीके से सभी तरह के संकटों में, कष्टों में और विपत्तियों में भी भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास है और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो किस तरीके से कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहते हैं ना कि यदि हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, मतलब जनरली एक एक कंसेप्शन है कि पूछा जाता है कि अच्छा आप भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का इतना जाप करते हैं, इतना उच्चारण करते हैं, तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो गए क्या? तो ऐसा नहीं है। और ये हमने पहले भी श्रवण किया है कि भक्ति करने का या भगवान के नाम लेने का अर्थ ये नहीं होता है कि जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। केवल जीवन में कष्टों को भोगने का जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा नजरिया है, वो चेंज हो जाता है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है इस पैरा के माध्यम से कि भगवान ने यही अ, शिक्षा सामान्य जनों को देने का प्रयास किया है कि भगवान के नाम का उच्चारण लेने से, भगवान की भक्ति करने से या इवन स्वयं भगवान की प्रेजेंस होने के बावजूद भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भगवान की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि भगवान हमारे कष्टों को कम करते हैं, हरते हैं, चेंज करते हैं, हमें उसको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी हमें पांडवों के आचरण से ये सीखना है कि किस तरीके से हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को, निष्ठा को, विश्वास को कम नहीं होने देना है, किस तरीके से अपनी भक्ति को कंटिन्यू करना है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16, बिमला माता जी आप रीड कीजिए।
हरे कृष्णा बिमला माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। न हास्य कही चिदाजन माने वेदे विदित सितम यद्यु जिज्ञासा युक्ता मुह्यंति कव्योपि ही। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य, परम विशेषक 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान को वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडव के कष्ट उनके पूरे कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म के राज्य स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो क्या शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे, हमने क्या क्या पॉइंट्स हमारे को अच्छे लगे? प्रभु जी, मेरे पास मैंने लैपटॉप नहीं खोल रखा, स्क्रीन नहीं है, तबीयत कुछ ऐसी है आज मेरी। कोई बात नहीं माता जी, जो भी भक्त जिनको भी अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, बाकी भक्त भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर भक्त जो है ना, कोशिश कीजिए अगर बहुत ज्यादा नहीं भी तो एक एक लाइन भी अगर आप कंट्रीब्यूट करें, या एटलीस्ट अगर आप पढ़ के भी अगर रीड कर देंगे ना कि हमें ये लाइन अच्छी लगी, मे भी शायद आपको याद ना हो, बट अगर आप पढ़ के भी रीड कर दें कि हाँ ये लाइन हमें अच्छी लगी, तो हम उस लाइन पे डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण भाई। जी अनुपम प्रभु जी। हम बोल रहे थे, इसका एक पॉइंट हम मेरे को काफी अच्छा लगा कि असत जो है वो कभी विजय नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं हो सकता है। उसको पराजय होना ही है, उसको असफल होना ही है सत्य के सामने में। हमको ये चीज अच्छा लगा। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी फतेह प्रभु जी। इसमें जो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है, अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। ये तो सर्वोत्तम नीति है जो मैं समझा हूं। और दूसरा, भगवान ने एक पक्ष जो यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं वो तुम डिस्कस कर ही रहे हैं, दूसरा पक्ष कि अगर भगवान किसी को अमरता का वरदान भी दे, जैसे कि दुर्योधन जब कहता है उनसे अपने भीष्म को या द्रोणाचार्य को संबोधित करके कि हमारी सेना में तो दो तो चिरंजीव है, जो अष्ट चिरंजीव में है, जो कभी मरेंगे नहीं, मतलब वो अमर है, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, और एक भीष्म देव हैं जो जिनको की अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और हमारे पास जो अक्षौहिणी सेना है, इतने महारथी है, इतने अतिरथी है, ये भी पांडवों की सेना से कई गुना ज्यादा है। एक तरफ उनका उतना बलशाली पक्ष, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर अर्जुन की बात लें, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा
कुशल थे, जिस जो कि स्वर्गलोक तक गए थे। उन्होंने वहां से कई अस्त्र भी लाए थे, साथ में दिव्य अस्त्र भी। और शिव भगवान से तो उन्होंने इसी धरती पर ही लिया था दिव्य अस्त्र, लेकिन स्वर्गलोक से भी लिए थे। वो कहते हैं कि भी वो अर्जुन उनके साथ बलशाली है, लेकिन अर्जुन पे हमारा एक ही योद्धा कर्ण, वो कर्ण उनसे हर मामले में आगे है, वो बलशाली है। तो वो आश्वस्त था कि भाई मैं हमारी सेना जीतेगी। और दूसरी तरफ सिर्फ उनके साथ, पांडवों के साथ धर्म खड़ा था। स्वयं साक्षात भगवान थे, लेकिन साक्षात भगवान ने भी ये बात जता दी है कि अगर मैं भी साथ हूं, लेकिन वो चलेगा वैसे ही जैसे ऑलरेडी प्लान्ड है, मतलब उनके द्वारा ही प्लान्ड है, वही होगा। कोई ये ना समझे कि मैं भगवान की जब कर रहा हूं तब कर रहा हूं, तो मैं शायद इन चीजों से अछूता रह जाऊंगा। जो उन्होंने रचा है वो उसके हिसाब से ही होगा। इसलिए हमें अपना कर्म, हमें अपना धर्म सही ढंग से निभाना है। कर्म धर्म मतलब यानी कि 4 वो ABCD प्लस जब तप, हर समय जो जप। और जो मैं समझा हूँ, जो तप, जैसे मैंने बताया, कई उदाहरण आए कि वो लोग इतना जप करते थे तो उनको साक्षात वो दिव्य शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। तो उस मतलब इसलिए नहीं कि वो दिव्य शक्तियां फॉलो करेंगी, दिव्य शक्तियां। हमें तो अपना कर्म करना है, बस यही मैं समझ सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, कल्पना माता जी जी। जी प्रभु जी, ये अच्छा लग रहा है पॉइंट इसमें कि जैसे जो भीष्म देव थे वो इतने महान योद्धा थे, फिर भी वो नहीं जीत पाए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते थे कि पाप कभी भी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे वहां कितना भी कोई बलशाली, कितना भी कोई शक्तिशाली हो। और वो भगवान के महान भक्त थे, फिर भी उन्हें भगवान की ये इच्छा थी कि वो पांडवों के विरुद्ध युद्ध करें। और भगवान ये भी बताना चाहते थे कि गलत अधर्म के साथ रहने पर कभी भी कोई जीत नहीं सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी, हरे बहुत कृष्ण इंपॉर्टेंट प्रभु जी। पॉइंट है। यस हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान जी की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। वही बात आ गई कि वो सारा लीला कर रहे थे, उसमें उन्होंने सबको मतलब इतना कष्ट उठाया उन्होंने। ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। यस माता जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसका वो भी यहाँ पे टच हो गया। तो हमने सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। थोड़ा सा मैं हरे इसको एक कृष्णा और। प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। अभी पिछले चैप्टर में प्रभु जी ने बोला ही है कि हम सब लोग एक डायरेक्टर के अंदर एक करेक्टर का निर्वहन कर रहे हैं। अब वो हमें उसमें डूबना नहीं है, उसको निभा करके जो सच है, पाप कह लीजिए या झूठ कह लीजिए, पाप भी खत्म हो जाएगा, झूठ भी खत्म होकर सत्य ऊपर आ ही जाएगा। उसी तरह से यही सत्य है, जो हो रहा है यही सत्य है, रिजल्ट यही देगा। तो हम उसमें जो उचित है वो करें, अपना रोल करें। अगर हमारा रोल किसी को मारना है तो मारें। अर्जुन को क्या समझाया, यही चीज तो दिखाया उन्होंने शुरुआत में कि तुम ये लोग तो पहले से ही मरे हैं, तुम्हें सिर्फ ये श्रेय लेना है। तो एक बात कही गई है बहुत पहले से, जस अपजस लाभ हान जीवन मरण, ये 6 चीजों पे किसी का अंकुश नहीं है, ये 6 परमात्मा के नियंत्रण में है। हम सिर्फ अपने कारणों के कारण या तो हम कहीं जस के भागी बन रहे हैं या कहीं अपजस के भागी बन रहे हैं। हमें वो बनना ही बनना है, बस हम न्यूट्रल होकर चलते रहें, यही हमारी ड्यूटी है, एक नदी की तरह से। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। बस जस्ट उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इस सारे प्रोसेस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ABCD का फॉलो करते हैं, जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं, और जब हम कृष्णा को सेंटर में रख के अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, तो उससे मतलब बहुत इजीली क्या हो सकता है, यहाँ पर हम कैरी अवे हो सकते हैं कि ठीक है सर, अगर हम तो सिर्फ एज ए रोबोट काम कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि ऑलरेडी सब मतलब प्रोग्रामिंग तो पहले से हो रखी है। तो इसको एग्जैक्टली इस भाव से नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले समझा था, जब हमने पढ़ा था कि भगवान ने हमें फ्री विल दी है, भगवान सिर्फ हमारी इच्छा को सैंक्शन करते हैं। तो हमें कैरिड अवे नहीं होना है, हमें समझना है कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, ABCD फॉलो करनी है, कृष्णा को सेंटर में रखना है और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना है।
और ये सब करने से हमारे अंदर जो सात्विक गुण है उसकी प्रधानता आएगी। धीरे धीरे करके हमारी जो सोच है, जो चेतना है, उसका शुद्धिकरण होगा, हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा। और धीरे धीरे करके हम आज जो हमें प्रोसेस फॉलो करने में अंदर से कठिनाइयां फील होती हैं, जो हमारे अनर्थ बार बार हमारे आगे आते हैं, हमसे भगवान का नाम जब लेने के समय हमें आलस्य फील होता है, और मतलब भक्ति के विषय में अगर हमें कोई डिस्कशन करना हो तो कभी कभी हमारे को उसमें मन नहीं लगता है, तो जितनी भी इस तरीके के हमारे अनर्थ हैं वो धीरे धीरे करके कटते हैं। और फिर धीरे धीरे से हमारा भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग है वो बढ़ता है, और फिर हम सही मार्ग पे चलते हैं। तो जस्ट जो लास्ट हमने 2-3 भक्तों ने जो पॉइंट्स बोले थे इस पे, तो इसमें मैं एक ऐड करना चाह रहा था। और इस श्लोक को अगर एक बार लास्ट में एक बार समराइज करना चाहें, तो जैसे इसमें आया है कि श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, तो यहाँ पर जो भीष्म है वो युधिष्ठिर को ये समझा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भगवान को समझना जो है वो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को नहीं समझ पाए, तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि युद्ध समाप्त होने के बाद में भगवान ने इच्छा जाहिर की पांडवों से कि वो द्वारका की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो अब ये सोचने वाली बात है कि भगवान ने इच्छा बना ली है, ये भगवान की खुद की इच्छा है कि अब वो वहां से प्रस्थान करेंगे और उन्हें द्वारका की तरफ जाना है। तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान वहां पर कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने और रुक गए। तो ये एक सोचने की बात है कि भगवान ने खुद ही इच्छा करी कि उनको जाना है। जब भगवान की इच्छा सर्वोपरि है तो भगवान को कौन रोक सकता है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के अनुग्रह पर, उनकी याचना पर भगवान रुक भी गए। तो इसे इस तरीके की भगवान की जो छोटी छोटी लीलाएं कह सकते हैं, या जिस तरीके से भगवान भक्तों को संदेश देना चाहते हैं, तो इन्हें भौतिक दृष्टि से समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम नहीं समझ सकते, हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाते हैं, और जब हम कृष्ण कथा को सुनते हैं, तो उससे धीरे धीरे करके हमारे अंदर रियलाइजेशंस आने स्टार्ट होते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जाकर हम किन्हीं किन्हीं तरीकों से उन्हें लिंक करके, मे भी शायद थोड़ा थोड़ा करके भी, लेकिन एक समझने वाले मोड में आना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम जैसे ये बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर जो थे वो एक तरीके से इस सारे नरसंहार का दोषी जो है वो अपने आप को मान रहे थे। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान था, उन्हें पता था कि ये सब उनकी वजह से नहीं हुआ है। बट फिर भी क्योंकि ये भगवान की लीला का पार्ट था और भगवान की ऐसी इच्छा थी, तो तो उनके अंदर से वो भाव उस तरीके से प्रकट हुए जिससे कि वो सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने इस पूरे जो कुछ हुआ उसका दोषी अपने आप को मान लिया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वयं भगवान है, जब नरसंहार होने से पहले वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा के और पूरा गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को समझा सकते थे, तो क्या वो युधिष्ठिर को नहीं समझा सकते थे? वो युधिष्ठिर को भी समझा सकते थे। लेकिन भगवान जो था वो इसका श्रेय भीष्म देव को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भीष्म देव के थ्रू भगवान को वो सारा मतलब भीष्म देव को क्रेडिट देने के लिए कि वो उन्हें समझाएंगे, तब जाके युधिष्ठिर को समझ में आएगा। तो युधिष्ठिर का जो भाव था कि वो कंफ्यूजन वाले मोड में थे, वो उसी एक जो जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो उसे अलग अलग तरीके से समझ के और अपने आप को दोषी मान रहे थे अलग अलग तरीकों से। तो वो एक स्टेट है कि जिस इससे भी ये समझ में आता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को हम बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सुना था क्लास में कि अफ्रीका में एक शू कंपनी ने 2 मैनेजर्स को भेजा कि जाओ और वहां पर बिजनेस की एक फिजिबिलिटी करके आओ कि अगर हम वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं अफ्रीका में, अगर हम वहां पर शूज बनाते हैं तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है, हम वहां पर कितना शू सेल कर पाएंगे और कितना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो 2 मैनेजर वहां पर गए, दोनों ने अलग अलग एरियाज में रिसर्च किया और थोड़े टाइम बाद में वापिस आए और उन्होंने कंपनी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो उनमें से एक ने रिपोर्ट सबमिट करी कि जी वहां पर तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, किसी को जूते के बारे में पता ही नहीं है, तो वहां क्या हम बिजनेस करेंगे, यहाँ बिजनेस लगाना पैसे की बर्बादी है, इसलिए हम यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करेंगे। और जो दूसरा बिजनेस जो मैनेजर था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसने भी बोला कि हाँ वहां पे कोई जूता नहीं पहनता, वहां लोगों को जूते की आदत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई जूता नहीं पहनता है तो
वहां पर हम डबल प्रॉफिट कर सकते हैं, 4 गुना प्रॉफिट कर सकते हैं, हम वहां पर ज्यादा सेल अचीव कर सकते हैं, और वहां से हमारे को जो हम बाकी जगह अचीव नहीं कर पाए शायद हम वहां पे अचीव कर सकते हैं। तो एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग तरीकों से कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे उसमें नेगेटिविटी ढूंढी जाए, कैसे उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी जाए, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो यहाँ पर भी मतलब हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि इस लीला के माध्यम से भी भगवान समझाना चाह रहे हैं कि किसी शुद्ध वैष्णव से, सीनियर वैष्णव से यदि हम किसी परिस्थिति जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु से या शुद्ध वैष्णव से, गुरु साधु या शास्त्र से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसको उसका सही इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। और यही उसी चीज को यदि हमें नॉलेज नहीं है और हम गुरु साधु शास्त्री की शरण में भी नहीं जाते हैं, हम खुद से अपना दिमाग लगा के उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, या गलत संगति में जिन लोगों जो प्रामाणिक परंपरा में जो नहीं आते, अगर हम उनसे उस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये एक यहाँ से एक छोटी सी शिक्षा मिलती है। और जैसा लास्ट में एक पॉइंट था जो माताजी ने कहा था कि भगवान यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे थे भीष्म देव के थ्रू कि वो भले ही सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन क्योंकि वो गलत पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे, तो गलत पक्ष में लड़ने की वजह से भीष्म देव जैसे शक्तिशाली योद्धा भी पराजित हो सकते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है इस तात्पर्य में। आगे बढ़ते हैं। कुसुम कालिया माता जी आप पढ़ेंगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तस्माद् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षो तस्य अनुविहित अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि ये सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य: एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्री मद् भागवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो ये अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्म देव ने पांडवों को सलाह दी थी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराजा युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर हम क्या शेयर करना चाहेंगे? लेकिन मैं बाकी सब भक्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, अगर पहले वो कुछ शेयर करना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें उन्होंने हमें ये तात्पर्य में ये बताया गया है कि जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है, जो भी भगवान पांडवों के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं, अल्प बुद्धि हम लोग हैं कि जिस तरह उन्होंने ये सारी विपत्तियां सहन की हैं, वो हमें भी स्वीकार कर लेनी चाहिए प्रभु की इच्छा को समझकर। ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो सब हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को शिक्षा के लिए किया जा रहा है। यस माता जी, थैंक यू। और कोई बात? सभी वक्त वही ऐड है कर जो सकते अभी हैं। जी प्रभु जी। वही है प्रभु जी, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं तो वही चीज इसमें सारांश आ गया है, वही सारी बातें। यस प्रभु, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमने जो भी, हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी। भीष्म यहाँ पर युधिष्ठिर को ये भी बता देना चाहते हैं कि जो अब तक पास्ट में जो कुछ भी हो चुका उसको, यानी कि योद्धाओं ने जो वीरगति प्राप्त की है, परिवार में नाश हुआ है और दूसरे इष्ट मित्र भी मारे जा चुके हैं, इन सब चीजों को भूलें और आज की स्थिति को देखते हुए, भगवान की इच्छा को मानते हुए अपना राज्यभार स्वीकार करें और जनता जो दुखी है आज की स्थिति में, उसको ढाढ़स बनाएं, हिम्मत दें और उनके प्रति जो भी कार्य कर सकते हैं उनकी मदद का वो कार्य शुरू करें। ये युधिष्ठिर को बताना चाहते हैं भीष्म।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक हरे यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। इस पे जो ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं, भीतर से, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अंदर से उन्हें ज्ञान होता है, मतलब उन्हें कोई नया नहीं सीखना होता। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि इसमें हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। तो यानी कि जो युधिष्ठिर से जो उनका चल रहा है सब कुछ, ये तो ये सब हमारे लिए है कि भाई हम उससे सीखें कि जो भी भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियां हैं तो उनको आशीर्वाद माने। हमको ये ना समझे कि ये मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही दुख आ रहा है। ये छोड़ करके बस हम यही समझे कि ये भगवान यही चाहते हैं, तो वही उसे ही हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक चीज और यहाँ से निकल के आती है, जैसे कि हमने 3 या 4 श्लोक पढ़ लिए हैं, टोटल तात्पर्य को समझ लिया है, तो एक बात, या इन जितने भी लोग कुरुक्षेत्र में चाहे मारे गए चाहे बच गए, भगवान को छोड़कर भगवान को कोई नहीं जानता था एक्सेप्ट भीष्म देव। वो 12 महाजनों में से एक थे। तो महाजन वाला काम भगवान ने भीष्म देव के लिए रखा था कि युधिष्ठिर जो धर्मवान है, धर्म का पुत्र है, उतना ज्ञानी वहां शायद कोई नहीं था भगवान कृष्ण को छोड़कर। वो तक एक तरह से मोह में आ गए, उनको भी मतलब ऐसा लगा, मतलब अज्ञान में आ गए एक तरह से। उन जैसी पर्सनैलिटीज को समझाने का कार्य जो भगवान ने भीष्म देव को सौंपा है, वो सर्टिफाई करता है। और हमें जितनी भी तब से लेके जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस बात को मानना पड़ेगा सनातन धर्म में कि भीष्म देव महाजन में से एक क्यों माने जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो अगेन हमने अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए। लास्ट में मैं जस्ट क्विकली 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर हमने पढ़ा, एक लाइन आई थी कि अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से ना वैष्णव आचरण की एक शिक्षा मिल रही है कि भक्तों का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से होना चाहिए, जिससे वह समाज में एक आदर्श की को दर्शा सकें। कि फॉर एग्जांपल यदि जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उस समय हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या, हम उस समय हमारा क्या भाव रहता है, वो दर्शाता है कि जो भी अभी तक हम भक्ति करते आ रहे हैं, जो भी हमने भगवान के विषय में श्रवण किया, जो भी अभी तक हमने कथाएं सुनी, उनसे हमने क्या शिक्षाएं ग्रहण करी। तो वहां पर एक हम समाज में, क्योंकि चाहे हम इसे माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग देखते हैं, और स्पेशली जो लोग थोड़ा सा द्वेष की भावना रखते हैं कि ये ज्यादा भक्ति भक्ति या कृष्णा कृष्णा करते हैं, तो एक तरीके से ना वो कुछ मतलब उनके अंदर कुछ जानबूझ के नहीं करते, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और देखो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा भगवान का भक्त बोलते हैं। तो वहां पर हमारा जो रिएक्शन है वो एक तरीके से हमारा आचरण के थ्रू हम प्रकट करता है कि हम मतलब हम वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, जीवन में कष्ट आएंगे, स्पेशली शारीरिक कष्ट आएंगे। तो भक्त भी शारीरिक कष्ट अनुभव करता है, अगर क्योंकि प्रकृति के अधीन है, शरीर मिला हुआ है, तो शरीर पर अगर त्रैताप आएंगे या कष्ट आएंगे तो उसकी उसकी अनुभूति होती है, वो फील होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होते हैं। लेकिन शारीरिक कष्ट तो फील हो रहा है, लेकिन भक्त जो अपने आप को भगवान की चेतना में इतना ज्यादा एलिवेट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वो उसे अपने मन में अपने अंदर कम फील करता, उस तरीके से नहीं फील करता जिस तरीके से शारीरिक कष्टों का कष्ट फील हो रहा है। शारीरिक कष्ट होने की वजह से शरीर का एक रिएक्शन तो आएगा, लेकिन मन से और व्यवहार से वो रिएक्शन नहीं आएगा। मन और व्यवहार का रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड होगा, उसमें हम कहीं ना कहीं
वो भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास करेंगे, अपने प्रारब्ध को समझने का प्रयास करेंगे, इन कष्टों के माध्यम से हमारा क्या शुद्धिकरण हो रहा है उसे समझने का प्रयास करेंगे, ये कष्ट कैसे हो सकते थे और हो सकता है भगवान की कृपा की वजह से वो कष्ट हमें कम होकर मिल रहे हैं। जब इस तरीके के भाव आएंगे तो शरीर तो कष्ट को फील करेगा, लेकिन अंदर से उतनी स्ट्रेंथ होगी कि भक्तों को वो कष्ट थोड़े से, जैसे हो सकता है पहले लगते थे, उससे सहने की शक्ति और उसका रिएक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दो इंपॉर्टेंट शिक्षाएं थी जो मुझे इस श्लोक से मेरे को इम्पोर्टेंट लगी शेयर करने के लिए। आगे नेक्स्ट जो श्लोक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ इसी के जी बारे में। मेरे हस्बैंड की 2 महीने हो गए पहले डेथ हुई थी। ओके। तो उस टाइम तो मुझे इतना मतलब दुख नहीं, मैं उनका सब काम कर दिया हिसाब से, मगर अभी छोटी 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 बात पर भी मेरे आंसू नहीं बंद होते हैं। तो तकलीफ तो आती है ना, दुख तो होता है, तो फिर उसको कैसे सहन शक्ति हो। अभी तो भगवान ने तो कहा कि कष्ट तो आएंगी, वो तो रुकेंगे नहीं, तकलीफ तो आएगी। और उनकी सहने की शक्ति उस टाइम तो बहुत थी जब वो गए, और उसके बाद अभी 2 महीने में जरा जरा सी बात से वो दुख सहने की शक्ति नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों? ओके। तो सबसे पहले माता जी, हम लोग सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। तो माता जी एक्चुअली क्या है ना, जो आपका प्रश्न है ना, मैं ऐसे प्रश्न और इस तरीके की मतलब मैंने लेक्चर्स में या लाइव क्लासेस में हमने ऐसे प्रश्न सुने हैं और मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मेरा रियलाइजेशन उस लेवल का नहीं है और मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं मानता हूँ कि मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर दे पाऊँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो सीनियर भक्त हैं वो अगर इसको थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से अगर इस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो ज्यादा बेटर होगा। मैं इसलिए इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं देना चाह रहा। तो अगर प्रभु जी या माता जी अगर कोई सीनियर है अवेलेबल, अगर वो इस प्रश्न का ज्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। अभी जिस परिस्थितियों से माता जी गुजर रही हैं, पिछले 15 अप्रैल 2021 को मैं खुद गुजरा हूं। इन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब हम जान गए भागवतम क्लास में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है जिससे हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो अब जो जरूरी है उसके तरफ हम फोकस हों और इसी में अपने को रमावें, और उससे ही हमको एक आनंद मिलेगी। और ये सबके साथ है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ होगा, आगे भी होगा। इसको एक्सेप्ट करते हुए और इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ मान करके अपने को एक मुक्त आत्मा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हम शरीर के साथ साथ एक आत्मा है। इस जन्म में उनके साथ हमारा संबंध रहा एक सर्टेन पीरियड के लिए, वो अपना रोल अदा करके चले गए। अब हमारी जो ड्यूटी है हम उसको करें और अपने उस आत्मा को समझें और उसके में अपना ध्यान लगावें, यही हम कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो हरे प्रभु कृष्ण जी जिस तरीके हरे से कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे आप कह रहे हैं, हमने पढ़ा भी था देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमा रम्यो परम जरा। तो जो मैं माता जी का जो भाव समझ पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है माता जी, ऐसा नहीं है कि माता जी को ज्ञान नहीं है, माता जी भी काफी टाइम से अटेंड कर रही हैं, माता जी को भी ज्ञान है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि हम कितना ही श्रवण करके कितना ही अपने आप को एलिवेट करने का प्रयास करें, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक्चुअल में रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो वो ज्ञान अपनी जगह रहता है, वो श्रवण अपनी जगह रहता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रैक्टिकली कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे अपने आचरण में ला पाना, उस तरह के
की शांति मन में महसूस करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है असंभव और लगता इसीलिए है। मैं इसका क्योंकि मेरे पास में इसका अभी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं इस पे मैंने भक्तों से रिक्वेस्ट करी कि अगर कोई भक्त का कोई रियलाइजेशन हो तो वो शेयर करे तो शायद उससे हमें हेल्प मिले। तो पहले संजय पंडित प्रभु जी आप, और उसके बाद यदि इंदुलेखा माता जी या गौर जगन्नाथ प्रभु जी आप अगर अवेलेबल हैं तो अगर आप इस पे कुछ शेयर करना चाहे तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। जी संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हालांकि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के तो लायक बिल्कुल हूँ नहीं, बट एक कॉमन सेंस जो मेरी सेंस काम कर रही है वो ये है कि जितना भी हम ये ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं इस समूह में, भक्तों के सानिध्य में, भक्तों के एसोसिएशन से जो कुछ भी हमें ज्ञान सुनने को मिलता है, अब अंदर कितना टिकता है वो तो परमात्मा को ही पता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये फीलिंग आ रही है कि इस तरह के तकलीफ जो आती है, दुख जो आते हैं, ये मनुष्य जो है उनकी जो मेमोरी है उसमें से तो निकल नहीं सकता। ये सबसे बड़ा आघात है और इसे उबरना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि जैसे कहीं, या तो मैंने कहीं सुना था या तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको क्रोध आता है तो आपको भौतिक जीवन के लिए क्रोध यूज नहीं करना है, आपने कृष्णा के लिए क्रोध यूज करना है। अगर आप ग्रीडी हैं, आप अपने लिए ग्रीडी मत रहो, आप कृष्णा के लिए ग्रीडी हो जाओ। ये भी एक भक्ति का रूप है। और अगर ये तकलीफ है जिस तकलीफ का कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, हम ये कर सकते हैं कि जितने भी हम अपनी आध्यात्मिकता की तरफ जो हमारा आध्यात्मिक की तरफ जो हमारा समय अपना जो हम उसमें इन्वेस्ट एक तरह से करते हैं, भक्ति चाहे हम ABCD फॉर्मूला का पालन करते हुए 24 घंटों में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी करते हैं, अगर हम डिपार्टेड सोल के लिए उसमें से कुछ सब्सक्राइब करें, हो सकता है हमारा ध्यान जब उनके उस आत्मा के क्रेडिट के लिए अगर हम कुछ सब्सक्राइब कर पाए, अपना कुछ भी भक्ति का प्रैक्टिस या भगवत सेवा का जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं उसमें से एक पोर्शन अगर हम उस डिपार्टेड सोल के लिए सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली हमें शांति आ जाएगी। ये मेरा मतलब हो सकता है कि मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं इस लायक नहीं हूं कि ऐसे प्रश्न का मैं जवाब दे सकूं, लेकिन मैंने अपने दिल की बात कही एंड दैट्स इट। जय श्री कृष्ण। ये इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। ये प्रैक्टिकल भी है कि अगर पॉसिबल है तो पहली चीज तो हमें अपने आप को जितना जल्दी हो सके संभालना है और वापस से सबसे पहले अपनी माला जरूर कंटिन्यू करनी है। माला में कोशिश करना है कि वो उसमें ब्रेक ना आए, क्योंकि उससे हमें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। और दूसरा यदि पॉसिबल, जी माता जी। उसी दिन भी जब इनको शमशान लेके जा रही थी, माला तभी भी नहीं छूटी थी। जी माला माता जी। माला तो करती रही, ये है कि जरा सी कोई यस माता जी। एक सेकंड गौर जगन्नाथ प्रभु जी, बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो भी संजय प्रभु जी ने जो बोला था, मैं जस्ट उसको एक्सटेंड एक पॉइंट कंप्लीट करना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पॉसिबल हो तो जब आप ऐसी परिस्थिति में, जो भी भक्त हैं, हम यहाँ पर माता जी ने प्रश्न किया है, लेकिन जिन भी भक्तों के साथ में यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अगर कोशिश कीजिए, अगर हो पाए तो जो दिन में माला कर रहे हो उसमें अगर 2 3 4 यदि कुछ भी माला अगर डेडिकेटेडली जो डिपार्टेड सोल है अगर उसके लिए उनके लिए कर पाए, और तो उससे एक जो प्रार्थना का भाव है और मन की शांति जो है वो दोनों मतलब एक प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। जी गौर जगन्नाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। चंपकलता माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत दुख हुआ जो आपने भी बताया प्रभु जी के बारे में, और हम सब अंतःकरण से श्री राधा गोपीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और अपनी भक्ति में लगा के रखें। और आप जिस तरह से हमें प्रेरणा देते आ रहे हैं उसी तरह से प्रेरणा देते रहें और अपनी शक्ति को बनाए रखें। जो आपका प्रश्न माता जी बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है, और जैसा सभी भक्तों ने कहा, अगेन मेरा पर्सनल इस तरह का अनुभव नहीं है, लेकिन अगेन जो आचार्यों से सुना और जो शास्त्रों में पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे ही हम थोड़ा बता सकते हैं। अगेन पता नहीं कितना आपके लिए प्रैक्टिकल होगा वो, बट वो यही है माता जी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें भागवत का शरण हर समय रखनी चाहिए। आप जितना जितना अपने आप को भागवत में एंगेज रखेंगे, भागवत भक्तों में एंगेज रखेंगे,
उतना ज्यादा आप इस स्थिति से बेटर निकल पाएंगे। पहली चीज तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये जो हो रहा है आपके साथ ये स्वाभाविक है। मैंने एक बार पहले ही बताया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई पूरी, राइट। और भगवान ने बोला भी दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य तानत तितिक्षो भारत, कि सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें संभाव रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को बोला, और ऐसे कई श्लोक बोले भगवत गीता के अंदर। और दूसरे अध्याय बोलने के बाद 18वें अध्याय तक काफी बार बोला, और अर्जुन ने बोला भी कि मेरा सब मोह खत्म हो गया है। और उसके बावजूद जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसी युद्ध क्षेत्र में तो रोया भी। और अभी हमने पढ़ा जब उनके पांचों पांडव पुत्र मरे तभी रोया वो, और उसने ऐसे प्रण भी ले लिए। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भगवान ने भावनाएं दी, तो स्वाभाविक है। तो उसको एक्सेप्ट करना कि जो हो रहा है वो स्वाभाविक है उसमें। लेकिन गलत क्या है, उसमें डूबे रहना, उसी के अंदर कंप्लीटली डिप हो जाना और उससे बाहर नहीं निकलना। तो आप जैसा भी बहुत सुंदर तरीके से संजय प्रभु जी ने बताया कि जो हमारे स्वाभाविक मनुष्य भावनाएं हैं उनको हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस कर सकते हैं, उसके अंदर चेतना कैसे बदल सकते हैं उसकी। तो मुझे अभी भी याद है माता जी, हमारे सामने जब 2 साल पहले एक कक्षा स्टार्ट की थी, एक प्रभु जी थे हमारे साथ, श्री राम हनुमान प्रभु। वो हमारे साथ राजस्थान से जुड़ते थे और स्टार्टिंग में जुड़े थे तब कोविड जस्ट खत्म ही हुआ था, 2021 एंड की बात है, नवंबर दिसंबर की। तो प्रभु जी ने जुड़ के जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, प्रभु जी ने बताया था कि उनकी धर्म पत्नी, जो प्रभु जी ऑलमोस्ट मेरी उम्र के थे, 40-41 साल के, उन्होंने बताया उनकी पत्नी कोविड के अंदर अभी चल बसी हैं, वो चली गई हैं। और उनका भाव क्या था, और वो हम भक्तों को वो भाव रखना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण कॉन्शियस है। उन्होंने भाव ये रखा था कि प्रभु जी वो भगवान के धाम ही गई है, लेकिन मुझे दुख ये है कि मेरा एक भक्त का साथ छूट गया मेरे साथ, जो मेरे साथ एक भक्त था, जो मेरे साथ भक्त थी, जो मेरी भक्ति में मुझे सहयोग कर रही थी, अब वो मेरे संग नहीं है, इसका दुख है। तो आपको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को आप इस तरह से रखिए कि आपके साथ एक भगवान के भेजे हुए भक्त थे जो आपकी भक्ति में सहयोग कर रहे थे, राइट। तो आपको सहयोग कर रहे थे, आप ऐसे भाव के साथ और उस मनुष्य भावना को रखते हुए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको तो अच्छी गति मिले ही मिले और आपको शक्ति दें, ताकि आप उस भक्त को याद करते हुए आप भक्ति में जो आपका आगे का मार्ग बचा है उसको पूर्ण करके आप भी उस पूर्ण गति को प्राप्त करें भक्ति के अंदर। तो और नहीं प्रभु जी, ये नहीं कि उनके लिए मुझे दुख होता है, उनकी तो परम गति हुई है, क्योंकि वो करते गए हैं, वो जब करते करते बस उसके बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चले गए थे। फिर जू के इस्कॉन के वालों को मैंने फोन किया था, तो वो लोग आए थे, उन्होंने कीर्तन करते करते इनको शमशान तक लेके गए थे। तो हाँ, वो बोले कि नहीं ये अमृत वेले गए हैं, उनका तरफ से दुख नहीं आया मुझे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैं अपने आप को संभाल लिया था उसी टाइम। सब लोग कहते थे कि माता जी को क्या बड़े बहादुरी से इन्होंने विदा कर दी। उसके बाद ये आता है कि जरा सी कोई बात होती है तो मेरा रोना नहीं खत्म होता। बस वो उस बात का मुझे दुख होता है कि जब मुझे मालूम है कि उन्होंने शरीर छोड़ना था, छोड़ दिया, तो वो तो अपनी परम गति में गए। हाँ जी। एक बात और पूछनी है कि मैं भगवान का जो भोग बनाती हूँ, लेती हूँ, मैं उनकी फोटो के आगे रख देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप भी ये प्रसाद लीजिए और जो आपको लेके गए हैं उनको भी ये प्रसाद दीजिए। ये ऐसे करना चाहिए कि नहीं? माता जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअल में यही प्रश्न उस 2019 में पिताजी जब चले गए तो हमने भी, और एक हमारे साथ में माता जी जुड़ते हैं, पता नहीं अभी हैं नहीं माता जी, उन्होंने भी ऐसा ही प्रश्न किया था, क्योंकि वो भी ऐसे ही अपने पति के लिए ऑफर करते थे ऐसे। तो प्रभु जी ने हमें बताया था कि हमें सिर्फ हरे कृष्णा, हाँ जी मैं हूँ यहीं पे। हरे कृष्णा माता जी, यस, थैंक यू माता जी। तो प्रभु जी ने ये, माता जी आप ही बता सकते हैं बेशक उत्तर उसका, आपको अच्छे से याद भी होगा। नहीं प्रभु जी, फिर वो माता जी जैसा हाल ही हो जाएगा ना मेरा, तो मैं बता नहीं पाती। अच्छा नहीं, तो प्रभु जी ने यही बताया था माता जी कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन भोग आप उनको ऐसे अलग से मत रखिए, क्योंकि भगवान को ही हम देते हैं ऑफरिंग, और आप मन से प्रार्थना कीजिए उनके लिए। और क्योंकि अब उनका शरीर एक अलग तरह का शरीर है, उनके लिए जो इवन आई थिंक ज्योति माता जी ने भी लास्ट क्लास में बताया था,
उनके लिए जो भोग है वो जपा है। उनके लिए आप हरिनाम जब जो कर रहे हैं ना, उनके नाम निमित्त कीजिए कुछ, कि जो आप जैसे प्रसाद रख रहे हैं, वो प्रसाद उनके लिए उनकी जर्नी में जो साथ देगा वो हरिनाम जप देगा, तो आप वो कीजिए कि हरिनाम मैं आपके निमित्त कर रही हूँ, और जो आपको लेके जा रहे हैं वो एक ही शुद्ध वैष्णव भक्त का भाव है माता जी आपका, ये कि आपका तो उद्धार हुई और आपको जो लेने आए हैं उनका भी और अच्छी गति मिले उनको भी, तो वो आप हरिनाम उनके निमित्त से कीजिए और उनको वो ऑफरिंग कीजिए। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए भी जप करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कभी साल भर जितना मैं जप कर रही हूँ वो उसका फल सारा उनको ही जाए, मुझे तो कुछ भी नहीं अभी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अन्नपूर्णा बोल रही हूँ मैं। माता जी जस्ट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि कभी कोई छोटा बच्चा होता है और वो रोता है किसी भी वस्तु के लिए, तो माँ बाप क्या करते हैं, अगर उसे छीन लेते तो वो रोता रहता है, बहुत देर तक रोता रहता है और चुप ही नहीं होता। लेकिन बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो भगवान ने मतलब माता पिता उसको कोई और अच्छा टॉय दे देते हैं, वो वाला लिया दूसरा दे दिया, तो वो बच्चा भूल जाता है वो वाली चीज। ये तो है टॉय की बात। अभी अगर इसको हम ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो हम अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा चिंतन करते रहते तो हम उसमें जाकर डूबते रहते, उसमें उस भंवर में फंसते रहते। तो उस चिंतन का निवारण कैसे होता है? उस चिंतन का निवारण के लिए हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जो हमारे टाइम को, जो हम जितना भी समय व्यतीत कर रहे हैं ना, उसको एंगेज कर दें कहीं किसी और एक्टिविटी में। जैसे आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, डेली मंदिर में पुष्प की सेवा होती है अगर आप वहाँ रहते हैं तो, या फिर घर में रह करके भी ऑनलाइन इतनी क्लासेस होती हैं। आप अपने आप को एंगेज करेंगे ना तो धीरे धीरे, अभी एकदम से कुछ चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि भाई मुझे या मतलब मेरा समय इन चीजों में जा रहा है। तो जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी चेतना भी डेवलप होती है, और समय बहुत बड़े बड़े जख्मों को भरता है, और किसी की उपस्थिति जो होती है, किसी की प्रेजेंस, उसको भरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम प्रयास जप के से ही कर सकते हैं, और हरि नाम ही हमें शक्ति देते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। ठीक है, वो तो मेरी क्लासें सारा दिन चलती हैं, वो गेस कर लिया हुआ है, तो आप ये सारा दिन चलती हैं, उसकी बात नहीं होती मुझे। हाँ, ये जो आपके साथ हो गया ना, ये अभी स्वाभाविक है होना। 15 साल से जुड़ी हुई हूँ इसको से, तो मुझे मतलब इतनी तो मुझे मेरे में सहन शक्ति हो गई कि गए हैं, इनका अपनी ड्यूटी थी, इनका स्टेशन आ गया, ये अपना उतर के निकल गए। जी, आप इतना सब पढ़ रहे हैं, इतना सब सुन रहे हैं, इसीलिए तो आप अपना इतना संयम भाव है वो यहाँ पर प्रकट कर पा रहे हैं। नहीं तो हम बस सोचते ही रह जाते हैं और इन्हीं चीजों में डूब जाते हैं, क्लासेस नहीं लेते, कुछ नहीं करते। तो थैंक यू, आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इतना बोल भी पा रहे हैं। और माता जी मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना तो क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मेरा मन टिका नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ मना, इसको शुरू करो, तो मैंने शुरू कर दिया, क्लासेस ज्वाइन कर लिया और मंदिर में शुरू कर दिया महीने बाद। माता जी इस प्रश्न से मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न से आप अपने लिए उत्तर नहीं ढूंढ रहे थे। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, भगवान अलग अलग चीजों को निमित्त बना के दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। एक तो आप इस प्रश्न से हमें खुद उत्तर दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, आचरण करना है, जब हम सबके साथ रहने वाले हैं। नहीं बंद होता ना, और कुछ नहीं, इनके कारण रोना नहीं बंद होता। वैसे कोई बात होती तो मतलब काफी रोना चलता ही रहता। मैंने इसलिए पूछा कि मेरा दिल इतना छोटा क्यों हो गया, पहले नहीं था। थैंक यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे मतलब बहुत अच्छी तरह समझाया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरे फ्रेंड मिल गए, भक्ति के सारे दोस्त मिल गए, जो भी मैं भगवान को कहती रोज प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि हम लोग एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी के लिए प्रार्थना करें कि उनको वो और ज्यादा अपनी भक्ति के मार्ग में और दृढ़ता से भरे। श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में प्रार्थना है कि माता जी और अच्छे से अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाए।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। धन्यवाद हरे आपका। साष्टांग प्रणाम, सब वैष्णव को साष्टांग प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस कक्षा को भी विराम देंगे। तो एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में हम कक्षा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां